हम आज चर्चा करेंगे दुख और संतान के एक ऐसे गूढ़ रहस्य के विषय में जिसके संबंध में संभवतः आपको जानकारी न हो। इससे पहले कल 25 जुलाई शुक्रवार से श्रावण मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। पंचांग के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि श्रावण शुक्ल पक्ष में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का अभिषेक होना चाहिए। इस पक्ष में गुरु और शुक्र एक ही राशि में स्थित हैं, इसलिए इस पक्ष के दुखदायी होने की संभावना है, ऐसा पंचांग कह रहा है। लेकिन ध्यान रखें, यदि पूर्णिमा के दिन बरसात हो जा रही है तो फसल अच्छी होगी, यह भी निश्चित है। आगे हम चलते हैं इस पक्ष में त्योहारों के बारे में। 29 जुलाई को नागपंचमी तथा 9 अगस्त को राखी बंधन का त्योहार होगा। शायद आप जानते होंगे, प्रत्येक दिन कुछ घड़ी आती है जो राहु काल की होती है। हर 1.5 घंटे के आसपास वो बदलती रहती है। ऐसी मान्यता है कि राहु काल का जो समय होता है उसमें कोई भी शुभ कार्य, यहां तक कि घर से प्रस्थान भी नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। 9 अगस्त राखी बंधन के दिन राहु काल का जो लगभग अनुमानित समय है 9 बजे सुबह से 10:30 के बीच होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस राहु काल के समय में हम राखी न बंधवाएं। बहनों से भी अनुरोध करूंगा कि ध्यान रखें, अपने भाइयों को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में राखी न बांधें। हम अपने मुख्य विषय दुख और संतान पे आएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं आपसे, अगर हमारी बात आपको बेहतर लग रही है तो नीचे देखिए एक लाइक का अंगूठे का बना हुआ निशान टाइप होगा, उसको लाइक कर दीजिए। अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना एक पुण्य का काम है। बेहतर लगे तो अपने हित नाते रिश्तेदारों में उसको शेयर कर दीजिए, और मैं जो कुछ भी आपको दे रहा हूं आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा दी गई हर एक जानकारी जो धर्म के प्रति या आपको समाज के मार्गदर्शन के प्रति है, आपको आसानी से पहुंच सके। चलिए, दुख और संतान। हर एक व्यक्ति को लगता है कि वो इतना कमा रहा है, वो उतना कमा रहा है, वो लाखों में है, वो करोड़ों में है, वो अरबों में है। लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि इस मृत्युलोक में अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कह दे कि मैं सुखी हूं, तो जो कहेगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। जो भी इस मृत्युलोक में आया है उसमें ऐसा एक भी ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो दुखी ना हो। सब दुखी हैं। कोई संतान से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई मां से दुखी है, कोई बाप से दुखी है। हर एक व्यक्ति, कोई व्यापार से दुखी है, कोई अधिक कमा रहा है तो दुखी है, किसी का व्यापार के दिन कम चला तो दुखी है। ऐसा कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दुखी ना हो। सब दुखी हैं। जो अरबों में है वो भी दुखी हैं, इसलिए कि उनको सोने के लिए 2 घंटे सोने के लिए नींद की गोली लेंगे तो उनको नींद आएगी, ये उनका दुख ही है। और इस सबका एकमात्र वजह क्या है? भगवान नाम न जपना। वैसे जो मृत्युलोक में आया है, जब भगवान राम आए और पूरा जीवन दुख भोगे तो हम लोग तो मानव हैं। वही प्रेरणा मिलती है कि दुख आना है, उसको झेलना है, लेकिन भगवान से विमुख न होइए, उनसे जुड़े रहिए। संतान के बारे में आपको पता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है ना,
तभी से कुछ कर्जों को लेके आता है। उसमें 3 कर्ज मुख्य रूप से होते हैं, जिसको पुराणों में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति जन्म लेता है संतान उत्पन्न करने के लिए, लेकिन संतान उत्पन्न करना अपने बस की बात नहीं है। वो तो सब प्रभु की विडंबना पर निर्भर है। किसको कितनी संतान होगी ये हम नहीं, और हमारा कर्म नहीं, वो जानते हैं। और संतान उत्पन्न होना ये तो पूर्व जन्म के कर्म पर निर्धारित होता है कि हम कितनी संतान पैदा कर सकते हैं। आप जानते होंगे, जिसकी कोई भी संतान नहीं होती है उसको लोग बांझ कहते हैं। संस्कृत भाषा में उसको बंध्या कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं, लोगों की ऐसी विचारधारा है, जो गलत हो या सही हो ये तो आप कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा, कि अगर किसी की संतान न होती है तो घर से निकलते समय लोग उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं कि हमारा काम बिगड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको एक संतान है तो भी पता है, अगर एक संतान आपको है तो धर्म शास्त्र उसको काक बंध्या के नाम से कहता है। क्यों कहता है? इसलिए कि कौवा सिर्फ एक ही संतान पैदा करता है। अगर आपकी एक ही संतान है तो आपके ललाट पे ये लिख गया कि आप काक बंध्या हैं। अब सोचिए, अगर शास्त्र आपकी उपमा एक संतान पैदा होने के कारण आपकी तुलना कौवे से कर रही है तो कितने दुर्भाग्य की बात है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान से प्रार्थना किया जाए कि हे प्रभु, संतान दो तो कम से कम दो, कम से कम 2 संतान से कम संतान मत दो। अगर एक संतान दोगे तो मुझे काक बंध्या की श्रेणी में रखा जाएगा, तो मुझे उस श्रेणी से मुक्त रखो प्रभु, इसलिए कम से कम 2 संतान दो।